जी, वेलकम टू व्यू। कैसे हैं आप सब जी? खैरियत से होंगे। तो जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है उसको देख के आपको समझ आना चाहिए कि आज हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं। यस, हम आज पढ़ने जा रहे हैं जी क्यू के बारे में। ठीक है, क्यू क्या है? हम आम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जब भी हमें कोई ऐसा काम करना होता है जिसमें हमसे पहले कोई अगर शख्स वहाँ पे वो ही काम करने गया हुआ है, तो हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है और उसके लिए हमें एक लाइन बनानी पड़ती है जिसको हम क्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेथड यूज़ होता है वो ये होता है कि जो बंदा पहले आएगा उससे पहले सर्विस मिलेगी। तो कौन सा मेथड हो गया, आप गेस कर रहे होंगे। तो फाइफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सर्विसेज हैं वो इस मेथड में अवेलेबल होती हैं। तो रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो हम आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में जिनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें क्यू के ज़रिए करनी होती है। जैसे कि अगर हम किसी बैंक के लिए कोई सिस्टम बना रहे हैं कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वहाँ पे जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तो वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर की करेंगे। और क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आपकी जो आज लैब नंबर 3 है CS301 डेटा स्ट्रक्चर्स की, वो क्यू के रेलिवेंट ही है। तो चलें शुरू करते हैं हम आज की अपनी लैब। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, काफ़ी लर्निंग होने वाली है, काफ़ी नई चीज़ हम सीखेंगे। जो नए हमारे व्यूअर्स आए उन्हें मैं वेलकम करता हूँ और काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद जो हमारे कंटेंट है वो टाइमली मिलता रहे। ओके जी, हम लैब को देख लेते हैं। लैब में हमें जो मैं बातें कर चुका वही बातें हैं। हम जो टूल यूज़ करेंगे डेव C++ ही यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है, हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमें बताया गया, जो हमने करना है, वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। हमने बेसिकली C++ का एक प्रोग्राम लिखना है और हमने उसके ज़रिए एक जो क्यू है उससे क्रिएट करनी है, यानी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को हमने क्रिएट करना है, बनाना है। और हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे उसमें, हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे जो हम ऑलरेडी पहली 2 लैब्स में करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने मेरी 2 लैब्स जो है हमने मिस कर दी हैं या नहीं देख पाए, तो मैं आपको आई बटन में इनके लिंक्स दे रहा हूँ, तो आप उसके ज़रिए इनको देख सकते हैं। ओके जी, तो चलते हैं आगे हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी क्यू होगी ना, विल स्टोर ओनली इवन नंबर्स। उसमें हमने सिर्फ इवन नंबर्स जो है ना ऐड करने हैं। जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम ये चेक लगा देंगे, ओके, इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए। एंड जस्ट डिस्प्ले दोज नंबर्स विदाउट रिमूविंग देम। और उन नंबर को हमने यानी रिमूव के बगैर हमने उनको डिस्प्ले भी करवाने का, यानी डिस्प्ले का भी हमने एक फंक्शन लिखना है। उसके बाद वो कहते हैं कि देन यू हैव टू डिलीट द फर्स्ट इवन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। ये हमारा ऑपरेशन है जो हमारी लैब तक जो है ना अब यूँ समझे रिस्ट्रिक्टेड है। यानी बस हमने सिर्फ इसी लैब में करना है, सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, देन क्या करना है, हमने पहला क्यू से जो एलिमेंट है जब वो डिलीट कर देना है, तो बाकी जितने भी नंबर्स रह चुके होंगे ना, लाजमी बात इवन नंबर्स ही होंगे क्योंकि हमने क्यू में इवन नंबर्स डाले होंगे, तो उनको हमने डिस्प्ले कराना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं कोड की तरफ। और इन चीज़ों को मैं साथ साथ आपको यहाँ जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना आपको लैब में आगे, तो उनको देख के साथ साथ कराऊंगा ताकि हम लोग इसको अच्छे से साथ में समझें। ओके जी, सबसे पहले जो क्यू की जो कुछ चीज़ें हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर की, आपको मालूम होगा कि उसमें जब भी हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसे हम कहते हैं इन क्यू। ठीक है, और जब हम उसे रिमूव करेंगे तो उसे हम कहते हैं डी क्यू। समझ आ गई ना बात आपको? तो आगे हम चलते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लास की तरफ, जो हमें बताया गया है। क्लास के जो क्लासेस जो हमने यूज़ करनी है, वो हमने 2 क्लासेस यूज़ करनी है। पहली नोड क्लास है, नोड के बारे में अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। नोड में 2 पार्ट होते हैं, एक में हमारी जो एलिमेंट की वैल्यू है वो जाएगी और दूसरे में हमारे पास जो नेक्स्ट नोड होता है उसका पॉइंटर होता है जिसके ज़रिए हम लिंक लिस्ट बनाते हैं। उसी उन्हीं नोड्स को यूज़ करते हुए लिंक लिस्ट हम बनाएंगे और उसी लिंक लिस्ट को हम ऐसे इस तरीके से बनाएंगे कि वो क्यू कहलाएगी। बेसिकली आप यूँ समझें कि हम जो ये जो दूसरा पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो ये होगा लिंक लिस्ट ही। लेकिन इस लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन या इसके मेथड्स हम कुछ ऐसे कोड करेंगे कि वो क्यू बन जाएगी, यानी वो क्यू की तरह काम करेगी। यानी क्यू क्या करती है, जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा।
इससे पहले हम स्टैक पढ़ के आ रहे थे जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट इम्प्लीमेंट था ना, तो अब हम क्यू पढ़ रहे हैं जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्लास है हमारी है नोड क्लास। नोड क्लास से हम काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं अब तक। मैं आपको यहाँ पे कोड से दिखा देता हूँ। क्लास नोड क्लास को यहाँ पे मैं ये जो मैंने लिखी है, कोड की है, इसको आप देख लीजिए। आपकी बिल्कुल जो डेटा स्ट्रक्चर आपको दिया गया लैब में उसके मुताबिक ही है। इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट नोड पॉइंटर टाइप का नेक्स्ट नोड हमारे पास पॉइंटर है। डेटा मेंबर्स और पब्लिक जो हमारे पास मेंबर्स हैं उसमें गेटर फंक्शन होगा डेटा ऑफ द नोड, यानी जो हमारी वैल्यू होगी उसको सेट करने के लिए उसको प्रिंट आउट करने के लिए गेटर फंक्शन, और उसको सेट करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड होगा जिसमें हम कोई भी नया ऑब्जेक्ट जो है ना वो एज ए, या आप यहाँ पे न्यू वैल्यू भी लिख सकते हैं, हम न्यू वैल्यू भेज सकते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सेट करने के लिए। उसके बाद गेटर फंक्शन नेक्स्ट नोड का भी होगा जो हमें नेक्स्ट नोड का पॉइंटर रिटर्न करेगा, और इसके अलावा सेटर में भी हम किसी भी नोड का जो नेक्स्ट नोड पॉइंटर है वो सेट कर सकते हैं। उसे पैरामीटर में हमने क्या भिजवाना है, नोड पॉइंटर टाइप का जो है ना पॉइंटर भिजवाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको अब देखते हैं। नोड को तो हम काफ़ी करके आ चुके हैं और उससे फेमिलियर भी है। यहाँ पे क्यू की क्लास में आपको लैब में दो पब्लिक वेरिएबल्स दिए गए हैं जो दोनों नोड पॉइंटर टाइप के हैं, ठीक है। जो नोड पॉइंटर हम क्लास बना चुके हैं ऊपर, उसमें एक जो है वो फ्रंट होगा और दूसरा रेयर। रेयर से हम चीज़ें इन करते हैं, ठीक है, और फ्रंट से हम आउट करते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। फंक्शंस हमारे कौन से हैं जो मैं बता चुका हूँ। एक जो दो मेन फंक्शन है, इन क्यू जब हमने डेटा क्यू में इंटर करना है, लाइन में हमने आप यूँ समझें बंदों की लाइन है, हमने बंदे डालने हैं लाइन में, तो हम इन क्यू का फंक्शन यूज़ करके बंदे का नाम बताएंगे। इंट एक्स यानी एक्स बंदे का नाम होगा। यहाँ पे मैं आपको मिसाल से समझा रहा हूँ, वैसे तो इंटीजर वैल्यू होगी। तो अगर बंदे का नाम 5 है यानी 5 है तो हम 5 लिख के एज ए एलिमेंट उसको जो है ना इन क्यू कर देंगे, यानी लाइन में लगा देंगे। दूसरा बंदा आएगा, तीसरा आएगा, वैसे ही हम इन क्यू करते जाएंगे। और डी क्यू में क्या होगा कि जो सबसे पहला बंदा हमने एंटर किया था अपनी लाइन में उसको हम क्या कर देंगे, वहाँ से लाइन से बाहर निकाल देंगे और उसकी जो वैल्यू है वो भी प्रिंट आउट करवा देंगे, ठीक है। वाइट डिस्प्ले में हम डिस्प्ले का फंक्शन लिखेंगे, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। और एक जो वेरिफिकेशन के लिए जो हमारे पास फंक्शन होता है इज़ एम्प्टी, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारी जो लाइन है या क्यू है वो कहीं खाली तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम एक फंक्शन सिंपल से लिखेंगे। सैम्पल आउटपुट जो सर हैं हमारे इंस्ट्रक्टर ने, उन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई है कि हमने क्या क्या पूछना है यूज़र से और कैसे यूज़र से हमें नंबर जो है वो करवाने हैं इंटर, और उसके बाद कैसे हमने प्रिंट आउट करवाने हैं, ठीक है, जैसे कि हमें लैब में शुरू में ऊपर पढ़ के आ रहे हैं बताया गया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्यू की क्लास। उसमें जो डेटा मेंबर फ्रंट और रियर के थे वो नोड पॉइंटर टाइप के, वो हमने यहाँ पे रख दिए। उसके बाद पब्लिक जो हमारे पास इंटरफेस है उसमें हमारे पास जो सबसे पहला जो मेथड है इन क्यू का, वो आप देख लें। इसको मैं ज़रा सा आपको एलोबरेट कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। मेरी वीडियो बनाने का जो सिर्फ मकसद होता है वो ये होता है कि हम किसी चीज़ को ऐसे सीख लें, उसको ऐसे लर्न कर लें कि आइंदा जब हम उसे कोड करें ना तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम उसे खुद कर सकें। जस्ट माइंड में कंसेप्ट हो और हमारी उंगलियां जो है वो टक चलती जाएं, ठीक है। ओके, तो इसमें हम कर क्या रहे हैं देखें। जब भी कोई यूज़र हमें एक वैल्यू भेजेगा, सबसे पहले वो वैल्यू यहाँ पे x है। आपने अपने जहन में एक खाका बना लें। ये जो वैल्यू x है इसको हम चेक करेंगे कि ये कहीं ये ऑड है या इवन है, ठीक है। तो इवन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको मॉड्यूलस लेते हैं 2 के साथ। अगर वो इक्वल आ रहा है 0 के तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या है, इवन है। अगर जो इसकी जो आंसर है मॉड्यूलस लेने के बाद अगर 1 आता है तो उसका मतलब है कि रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ये वैल्यू ऑड है। अब चूंकि हमने इफ कंडीशन में इवन के लिए चेक कर रहे हैं, अगर इवन आ जाती है वैल्यू, तो हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हम बना रहे हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर बाय यूजिंग नोड। यानी नोड एक इसका बेसिक यूनिट है। अब इस यूनिट यानी जब भी कोई वैल्यू नहीं आएगी तो हम पहले वो यूनिट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी आप यूँ समझे वो जो लड़ी है वो हम क्रिएट करेंगे और उसको अगली लड़ी के साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ कि नोड पॉइंटर टाइप का
न्यू नोड नेम जो वेरिएबल को मैंने दे दिया है पॉइंटर वेरिएबल को, और उसे असाइन कर दिया है यहाँ पे डायनामिकली उसे मेमोरी एलोकेट करवा दी है बाय कॉलिंग दी नोड कंस्ट्रक्टर। नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे नोड बन गया। अब नोड बन गया, नोड खाली है, उस नोड में हमने पहले सेटर फंक्शन को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू सेट करनी है। वैल्यू कौन सी सेट करनी है? जो यहाँ पे हमने इवन चेक की है एक्स, ये वैल्यू भिजवा दी, ये वैल्यू अब उसके अंदर छप गई, यानी उस नोड के अंदर ये वैल्यू समा गई। अब उस नोड का जो दूसरा पार्ट है वो है उसका नेक्स्ट पॉइंटर, यानी ये नोड को हमने किस लड़ी के साथ जोड़ना है, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट नेक्स्ट नोड कर देंगे। ठीक है, और सेट नेक्स्ट नोड जो है हम यहाँ पे नल कर रहे हैं। अब नल क्यों कर रहे हैं, इसकी भी एक वजह है। तो नल हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो ये एलिमेंट ऐड कर रहे हैं ना, ये हमेशा टॉप या फ्रंट पे होगा। फ्रंट का मैं नाम यहाँ यूज़ करूँगा, ये हमेशा फ्रंट पे होगा। यानी जब भी हम को इस क्यू में से कोई पहला जो एलिमेंट रिमूव करने जा रहे होंगे ना फ्रंट से, तो वो यही वाला नोड होगा। अब इसके पीछे जितने भी आ जाएंगे ना, तो डजेंट मैटर, ये जो सेट नल हो गया है तो ये क्या होगा कि ये नोड जो है क्या होगा, फ्रंट से रिमूव हो जाएगा। अब हम इसके साथ कर क्या रहे हैं, नीचे देखें, हम चेक कर रहे हैं कि अगर फ्रंट पॉइंटर जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया डेटा मेंबर हमारा, वो इक्वल है नल के, ऑलरेडी इक्वल है नल के, तो हम फ्रंट और रियर दोनों को असाइन कर देंगे न्यू नोड। इसका मतलब ये होता है फ्रंट इक्वल टू नल के, फ्रंट इक्वल टू नल का मतलब ये है कि आपकी जो क्यू है ना, यानी जो आपकी लाइन है जो हम बना रहे हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर, वो खाली है। तो इस चीज़ के लिए जो है ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं कि वो कहीं नल तो नहीं। अगर नल है तो जो न्यू नोड होगा ना, ठीक है, तो रियर को भी न्यू नोड हम असाइन कर देंगे, फ्रंट को भी, यानी ये जो दोनों पॉइंटर हैं ये हमारे उस न्यू नोड पे पॉइंट कर रहे होंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी एक नोड पड़ा हुआ है, यानी एक वैल्यू पड़ी हुई है, और हम दूसरी ऐड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, एल्स पार्ट में अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एल्स पार्ट में हो क्या रहा है कि जो रियर है ना, उसका जो सेट नेक्स्ट नोड है ना, वो हम न्यू नोड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो कंफ्यूजिंग, बस आपने कंफ्यूज में नहीं होना, यहाँ पे ये देख लेना है कि जब भी लाइन में हम कोई चीज़ कोई एलिमेंट इंटर करते हैं तो वो हम रेयर साइड से करते हैं, यानी पीछे से करते हैं। ठीक है, और जो पहले से जो चीज़ मौजूद होती है ना, वो उस रेयर जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट हम सेट करते हैं। ठीक है, तो यानी रेयर पार्ट में जब भी अगर पहले से कोई एलिमेंट मौजूद है, तो जब नया नोड आएगा ना, तो वो उस रेयर पार्ट का उस सेट नेक्स्ट नोड हम उसको करेंगे। ठीक है, उसको जोड़ेंगे उसके साथ। ठीक है, और क्या करेंगे, ये लड़ी को लड़ी से जुड़ने के बाद ना, हम जो न्यू नोड है ना, ठीक है, हम रेयर को वहाँ पॉइंट करवा देंगे नए नोड पे। आइए इसको तस्वीर की मदद से हम समझ लेते हैं, आपके हैंड आउट से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें कि आपके पास ये एक क्यू है, ठीक है, और ये रेयर साइड है, यानी यहाँ से जब भी हम एंटर करेंगे तो हम इस तरफ से एलिमेंट एंटर करेंगे। ठीक है, और जब भी हम रिमूव करेंगे तो वो इस तरफ से हम रिमूव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी आपके पास जो क्यू है उसमें आपके पास 7, 5 और 2 पड़ा है। जो मेन चीज़ समझने वाली है वो देखें यहाँ पे, और फ्रंट जो है वो पॉइंट कर रहा है 7 पे और रियर पॉइंट कर रहा है 2 पे। अब हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की है उसको हम देख रहे हैं इन क्यू की। अब हम यहाँ पे 9 जो है वो नया एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, यूँ समझे इन क्यू करना चाह रहे हैं। ये हम फंक्शन कॉल जो है ना करेंगे इन क्यू 9। ये 9 वही इंटीजर है, वैल्यू है, जो इंट एक्स के तौर पे हम यहाँ पे ये ले रहे हैं। ठीक है, अब ये चूँकि ये तो हमारा इवन वाला जो पार्ट है ना, यानी हम तो लैब के अंदर हैं, तो अभी आप ये ना समझें, ये तो जस्ट आपको समझाने की गर्ज से मैंने यहाँ पे ये आपके हैंड आउट्स का सहारा लिया है। तो ये 9 वैसे तो इस क्यू में नहीं जाएगा जो हम अब इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ इवन नंबर जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए, जब हम यहाँ 9 को इन क्यू करेंगे ना, तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारा बनेगा नोड, ये वाला, ये नोड बनेगा जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका नोड बन गया। ठीक है, उसके बाद हम उसमें वैल्यू डालेंगे 9 की। ये हमने जी आपकी वैल्यू भी डाल दी, ये वैल्यू डाल दी, ये दूसरा पार्ट हो गया।
उसके बाद हमारा कोड क्या कह रहा है, उसके बाद हम उसका जो सेट नेक्स्ट नोड है वो नल कर देंगे, यानी हम इसका जो ये जो पार्ट है इसको हमने नल कर दिया। ठीक है, ये पार्ट इसका क्या हो गया, नल हो गया। इसका मतलब ये है कि यह अभी अभी आने वाला न्यू जो है ना नोड है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ भी गौर करना, अभी जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इस वक्त, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, तो रियर इस वक्त यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, हमारे कोड के मुताबिक। अब ये हमने स्टेप्स कर लिए। अब हम चेक करेंगे कि फ्रंट जो है वो इक्वल नल के तो नहीं है, फ्रंट पॉइंटर जो है वो नल की इक्वल तो नहीं है, यानी आपकी क्यू खाली तो नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हमारी जो क्यू है वो खाली नहीं है, क्योंकि फ्रंट हमारा नल को पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि वो भी किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी ऑलरेडी उसके अंदर एक नोड मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये पार्ट हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि हमारी ये शर्त जो है ना दुरुस्त साबित नहीं हुई, ये कोड रन नहीं करेगा। एल्स पार्ट में क्या होगा कि जो रियर है इसका जो सेट नेक्स्ट नोड है, ठीक है, वो हम कर देंगे न्यू नोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त हमारा जो पॉइंटर रियर है वो इस जगह पॉइंट कर रहा है, इसका सेट नेक्स्ट जो है वो हम ये न्यू नोड जो हमने ये जो ये वाला जो नोड है ना न्यू नोड, इसकी तरफ हमने इसको क्या करना है, इस सेट नेक्स्ट नोड को हमने इस न्यू नोड का एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं इस लाइन में। ठीक है, जब हम ये सेट कर चुके होंगे तो आखिरी स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो ये रियर पॉइंटर है ना इसको पॉइंट करवा देंगे न्यू नोड की तरफ, जो वो ऑलरेडी पिक्चर में करवा चुका था। अब ये देखें, ये वाला ये पॉइंट हमारा सबसे जो है आखिरी पॉइंट था। आई होप सो आपको जो है ना अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछें, तो ये जो इनक्यू मेथड है इस पर मैं अलग से फिर वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट हमारा मेथड है डी क्यू। डी क्यू में हम फ्रंट से जो भी फ्रंट पॉइंटर जिस भी नोड पे पॉइंट कर रहा होगा ना, हमने उसको रिमूव करना है और उसे प्रिंट भी करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमें उसके अंदर नोड के अंदर मौजूद वैल्यू को हमने सबसे पहले स्टोर करना है। उसके लिए यहाँ पे मैं टेम्परेरी तौर पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ x, और उसके अंदर जो फ्रंट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसे मैं गेटर फंक्शन के ज़रिए इस वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक नया टेम्परेरी तौर पे एक पॉइंटर बनाऊँगा और उसे पॉइंट करवाऊँगा जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है। ओके हो गया। अब मैं फ्रंट की जो पोजीशन है वो चेंज करने लगा हूँ, ये मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब फ़र्ज़ करें ये है ना आपके पास, इसमें से हमने 1 को ख़त्म करना है। तो 1 को ख़त्म करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे कोड में कर रहे हैं कि दोनों पॉइंटर्स को, ये देखें यहाँ पे, ये हमने एक तो वैल्यू सेव कर ली एक्स में, फ्रंट के अंदर जो भी है, यानी ये 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे एक्स में सेव कर ली, इस 1 की। अच्छा, इसको हमने उड़ाना है भी, समझ आ रही है बात आपको, डी क्यू करना है। अच्छा, ये हमने 1 यहाँ पे स्टोर कर ली। अब यहाँ पे जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है ना, इस जगह पे ये कोई मेमोरी है ना, तो इसीलिए वहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक नया अपना पॉइंटर लगा रहे हैं जी, PTR का। ये मैं आपको साथ साथ इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ जो हम कोड कर रहे हैं। अब हमने एक नया पॉइंटर भी इसी जगह पे पॉइंट करवा दिया, ये देखें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट अपने इंस्ट्रक्शन में कि हम जो फ्रंट पॉइंटर की जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। वो कैसे चेंज कर रहे हैं कि उसका जो गेट नेक्स्ट नोड है ना, उसी की वैल्यू उसमें हम सेव कर रहे हैं। देखें यहाँ पे फ्रंट के गेट नेक्स्ट में 7 है ना, तो इस एड्रेस को हम जो है ना फ्रंट को असाइन कर रहे हैं, यानी अब बेसिकली आम अल्फाज में अब फ्रंट हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हमारा फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, मैं FR लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और ये यहाँ से अब ये इसकी पॉइंटिंग ख़त्म हो गई। अभी तक हम ठीक जा रहे हैं DQ के मामले से। अब हमने इस 1 को उड़ाना है। डिस्प्ले के लिए हम X में इसको सेव कर चुके हैं। अब जब इसको रिमूव हमने करना है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शन में हम डिलीट कर देंगे PTR पॉइंटर, यानी जो पॉइंटर हमने उन पे सेट किए हैं ना, ये PTR वाला, इसको डिलीट कर देंगे। जब इसी को डिलीट कर देंगे तो इस मेमोरी की जो एड्रेस है वो हमारे पास नहीं रहा, तो समझें हमने इसको डायनामिकली जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी वो हमने रिलीज़ कर दी डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करके, और ये अब हमारे क्यू से निकल गया।
ठीक है। अब फ्रंट हमारा पॉइंट कर रहा है 7 पे, ठीक है। और हमारी जो क्यू है उसमें 7 और 5 सिर्फ दो जो एलिमेंट है वो रह चुके हैं, ठीक है। अब जो आखिरी काम हमने करना है, हमने जो डिलीट किया है ना जो एलिमेंट फ्रंट से, उसे प्रिंट करवाना है बताने के लिए यूज़र को कि भाई हमने ये वाला डिलीट किया था, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, जो एक्स में हमने जो वैल्यू सेव नहीं की थी उसी को हम रिटर्न कर देंगे और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सही है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डिस्प्ले का। सिंपल सा फंक्शन है और उसमें सॉरी सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो इज़ एम्प्टी का है। उसमें क्या है कि अगर फ्रंट नल होगा ना तो हमें पता है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है, तो हम जो है ना क्या रिटर्न कर देंगे इसको, फ्रंट इक्वल टू नल। इसका मतलब ये है कि जब भी एम्प्टी होगी तो 1 रिटर्न होगा और 1 का मतलब होगा ट्रू, बूलियन वैल्यू ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जी डिस्प्ले का फंक्शन। तो अब डिस्प्ले का फंक्शन जो हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं डिज़ाइन, वो हमने क्या चीज़ देख के किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपकी लैब में जो आपको सैंपल दिया हुआ है ना, तो उसको देखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया। तो ये वो सैंपल आउटपुट है। इसमें देखें यूज़र ने कहा कि मैं 5 नंबर इंटर करूँगा और उसने एक्चुअली जो है 5 जो नंबर हैं वो उसने इंटर किए, 11, 22, 33, 44, 55। हमारी जो इस लैब है इसके मुताबिक हमें सिर्फ नंबर चाहिए, तो इसमें से दो जो नंबर हैं 22 एंड 44 वो हमारी क्यू लिस्ट में चले जाएंगे। सही है। अभी तक जो इम्प्लीमेंटेशन की, और उन्हें डिस्प्ले करवाने के लिए ये जो पार्ट है ना, द इवन नंबर्स आर 22, 44, ठीक है। और आगे जो है आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट इवन नंबर 44। तो ये चीज़ जो है ना इसको देखते हुए मैंने ये जो फंक्शन है वो डिस्प्ले का लिखा था। इसमें सिर्फ अपनी तरफ से मैंने एक चीज़ जो है ना इंटर की थी, वो ये थी कि चेक करने के लिए कि आया हमारी जो लिस्ट है, सॉरी क्यू है, वो कहीं खाली तो नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट पड़ा ही ना हो और हम उसको डिस्प्ले करवाने जा रहे हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने इस एम्प्टी का जो फंक्शन है उसे लगाया है, उसे चेक किया है कि हाँ अगर हमारी क्यू खाली है तो हम सिर्फ ये प्रिंट आउट करवा दें कि हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल चीज़ थी जो खुद से कर दी है, करनी चाहिए ऐसी चीज़ें आपको। इससे जो कोड है वो ज़्यादा जो है ना क्या होता है, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अगर तो क्यू एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि आगे हम जब आउटपुट करेंगे तो पड़े हुए होंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि हम जो पूरी हमारी क्यू है ना उसे ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स का मतलब ये है कि उसके एक एक एलिमेंट पे जाके उसे प्रिंट आउट करवाएंगे। और वो कैसे करेंगे, हम नोट पॉइंटर टाइप का यहाँ पे एक वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें हम वो एड्रेस रख रहे हैं जो हम हमारा फ्रंट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फ्रंट का मतलब आपको समझ आ गई होगी, जहाँ से हम डी क्यू करेंगे ना, तो हमें क्या है कि वो जो फ्रंट है यानी फ्रंट से निकाल के हमें जो है ना वो एलिमेंट जो है ना क्या करता है, डिलीट भी कर देता है और प्रिंट भी करवाता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो एलिमेंट है उसे डिलीट नहीं करना, क्योंकि हमने लिस्ट को पूरा डिस्प्ले करवाना है जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ आउटपुट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वाइल लूप को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे जो ये जो पॉइंटर हमने सेट किया है ना फ्रंट का, अब इसी पॉइंटर को हम क्या करेंगे, इस यानी फ्रंट के पॉइंटर को नहीं छेड़े, हम इस पॉइंटर को जिसमें हमने फ्रंट का जो एड्रेस है, पॉइंटर फ्रंट पॉइंटर का जो एड्रेस है उसको हमने कॉपी कर लिया है, या उस एड्रेस को यूँ समझे, उसी एड्रेस को यूज़ करते हुए वहाँ पे दूसरा पॉइंटर सेट कर दिया है। अब वो जो दूसरा पॉइंटर हमने सेट किया है वो एक एक करके हम वो उसको ट्रेवर्स करेंगे अपनी पूरी क्यू में या पूरी लाइन में। और जो लाइन में जितने बंदे खड़े हैं ना उन सब के नाम हम प्रिंट आउट करवा देंगे, या जितनी वैल्यूज़ पड़ी है ना उस लाइन में वो सारी प्रिंट आउट करवा देंगे वाइल लूप को यूज़ करते हुए। तो वाइल लूप में हम कंडीशन ये देंगे कि जब तक ये पॉइंटर हमारा नल ना हो जाए, यानी जब तक ये कहीं किसी चीज़ पे पॉइंट कर रहा है ना तो तब तक चलते रहो। जब ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे नल पॉइंटर आ जाए, कहीं भी पॉइंट ना करे, तो रुक जाओ। तो ये क्या करेगा, शुरू से स्टार्ट हो जाएगा फ्रंट से और जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा रेयर तक जाएगा। रेयर का जो नेक्स्ट पॉइंटर है आपको याद होगा हमने नल सेट किया था, तो जब रेयर के बाद ये आगे उस पर जाएगा तो वहाँ पे वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले करवा देगा। कैसे करवाएगा, हम सी आउट करवा रहे हैं वाइल लूप को यूज़ करते हुए कि वट एवर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है ना, जहाँ पे हमारा ये जो टेम्प्रेरी पॉइंटर हमने सेट किया है
जहाँ भी पॉइंट कर रहा है, जिस भी नोड पे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू दे दें। उसकी वैल्यू लेने के बाद हम एक ट्रिक खेलेंगे इसके साथ। क्या करेंगे हम इसकी पोजीशन एक कदम आगे बढ़ा देंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे कि यानी इसी नोड की यूज़ करते हुए हम कहेंगे कि भाई जो तुम्हारे इस नोड में जो अगला एड्रेस पड़ा है ना, अब तुम वहाँ चले जाओ। वो कैसे कि सेव फ्रंट नोड का जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसमें हम जो उसके अगले जो नेक्स्ट नोड है उसका जो एड्रेस है हम वहाँ पे इसको पॉइंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इस लाइन को यूज़ करते हुए, इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए हमने एक एलिमेंट उसको आगे कर दिया। अब दोबारा ये ऊपर जाएगा, वाइल लूप में चेक करेगा भाई वहाँ पे कुछ पड़ा है, खाली तो नहीं है। अगर पड़ा है तो वो उसे फिर प्रिंट करवा देगा। प्रिंट करवाने के बाद दोबारा आगे जाएगा और ये चलता रहेगा लूप जब तक हमारे सारे एलिमेंट ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा डिस्प्ले का फंक्शन था। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर चीज़ आपको समझ आ रही है और अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पसंद आए। और हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, अगर अभी तक उन्होंने सॉरी न्यू व्यूअर्स जो है उन्होंने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स बन जाए। ठीक है जी। और आगे चलते हैं हम। ज़िंदगी हमारी आसान हो गई है। मेन फंक्शन हमारा बहुत सिंपल सा होगा, चूँकि हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और क्लासेस को कर रहे हैं। तो आप अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मेन में अब हमने जो काम है वो इतना ज़्यादा नहीं करना होता। ठीक है, तो मेन में हम सिर्फ वो काम करेंगे जो हमें डिस्प्ले में सर ने कहा था। हम डिस्प्ले को मैं यहाँ पे छोटा करके सामने ले आता हूँ ताकि हम उसके मुताबिक इस कोड को भी देख लें। ठीक है, तो ये डिस्प्ले था जी आपके सामने, और साथ ही आपके सामने मैंने कोड भी खोल दिया है। इसको यूज़ करते हुए डिस्प्ले को ये कोड हमने किया है जी। सबसे पहले क्यू जो क्लास हमने लिखी है उसे हमने क्या कर दिया, उसी टाइप का एक माई क्यू के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद दो वेरिएबल्स बनाए जिसमें एक तो टोटल एलिमेंट्स, यानी जब यूज़र से हम पूछेंगे कि आपको कितने नंबर एंटर करने हैं वो हम यहाँ पे सेव करेंगे। इंट नंबर में वो नंबर सेव करेंगे जो यूज़र जो है वो एंटर करेगा, यानी 11 जब एंटर करेगा तो नंबर में जाएगा। नेक्स्ट दोबारा जब एंटर करेगा तो वो भी हम इसी में सेव करेंगे, यानी पुराने वाले को यूज़ करके फिर दोबारा इसमें नई वैल्यू चली जाएगी, फिर हम उसको जो है ना यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आ गया एंटर द टोटल नंबर्स यू वांट टू एंटर। हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और उसे टोटल इनपुट्स में हमने सेव कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपका आउटपुट है उसमें 5 वैल्यूज़ एंटर हुई हैं। उसने 5 जब वो एंटर करेगा तो टोटल एलिमेंट में वैल्यू चली जाएगी 5। इस 5 नंबर को हम यूज़ करेंगे फॉर लूप में, और इस फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम उस यूज़र से 5 एंट्रियाँ करवाएंगे। कैसे? हम लिखेंगे एंटर नंबर्स रैंडमली, हम डिस्प्ले करवाएंगे और फॉर लूप को यूज़ करते हुए इनिशलाइज करेंगे इसको 0 से इंट आई, और आगे टोटल एलिमेंट्स में जो भी नंबर है, जो यहाँ हमारे केस में 5 है, तो 5 दफ़ा ये जो लूप है वो क्या होगा, इटरेट होगा, सॉरी चलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले जब ये लूप चलेगा तो वो नंबर वेरिएबल के लिए पूछेगा जी नंबर इंटर करें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यूज़र ने 11 इंटर किया है तो वो नंबर में चला जाएगा। अब इस वैल्यू को यूज़ करेंगे हम स्मार्टली। कैसे यूज़ करेंगे कि इस वैल्यू को, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो इसका जो ये डॉट ऑपरेटर के ज़रिए इसके फंक्शंस को हम कॉल करेंगे, और यहाँ पे जो उसके मेंबर फंक्शंस हैं, जो इन क्यू का फंक्शन था ना जो हमने बनाया था ऊपर, वो आ जाएगा। और उसमें हम जो हमने इंटीजर एक्स रखा था, अगर आपको याद हो, तो वो इंटीजर एक्स की जगह हम बेसिकली अब ये नंबर भेज रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप का। ये जो नंबर है ना, इंटीजर डेटा टाइप है ना, तो अब ये नंबर हम भेज रहे हैं। ये नंबर अब जाके क्या होगा, हमारी इस माई क्यू का ऑब्जेक्ट जो है, जो कि बेसिकली एक क्यू है, लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए हमने बनाई है, उसमें जाके ये इंटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लूप चलेगा, दूसरा नंबर आएगा, दूसरा नंबर आएगा वो क्यू में चला जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा और पाँचवा, ये 5 के 5 नंबर क्यू में चले जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन हम कर चुके हैं, अब हमारी ज़िंदगी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब ये 5 एंट्रियाँ करवा लेंगे ना, अब हमने जो उनमें से ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट आउट करवाने हैं। चूँकि हमने अपने इनक्यू के फंक्शन में ये शर्त लगाई थी कि अगर इवन नंबर होगा, सॉरी मैं पहले ऑड क्या गया, अगर इवन नंबर होगा तो ही उसे हम जो है क्यू में अपनी एंटर करेंगे, अदरवाइज़ उसे डिस्कार्ड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ओके, ये यहाँ पे जब ये 5 नंबर एंटर यूज़र करेगा तो उसमें से 22 और 44 जो है, जो कि ऑड नंबर हैं, वो एंटर हो जाएंगे हमारी क्यू में।
उन्हें अब हमने डिस्प्ले करवाना है। वो कैसे करेंगे जी? ये हमने लिख दिया द इवन नंबर्स आर, जो कि हमारा फॉर्मेट है, और यहाँ पे हमने माई क्यू जो है उसको डिस्प्ले करवा दिया। समझ तो आ गई होगी आपको? ये हमने डिस्प्ले करवा दिया। जैसे ही डिस्प्ले का जो फंक्शन अभी हमने लिखा है ना, तो वो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो उन्हें प्रिंट कर देगा, जो कि हमारे केस में 22 और 44 है। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पे हमें लैब में ये कहा गया था कि आपने ये इंट्रीज करने के बाद एक जो एलिमेंट है उसे आपने रिमूव करवाना है, और रिमूव करवाने के बाद आपने जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे उन्हें क्या करवाना है? डिस्प्ले करवाना है। तो रिमूव के लिए हमने जो हम क्यू में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है डी क्यू। डी क्यू का हम फंक्शन बना चुके हैं। तो वही हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाने के बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो स्टेप है वो ये है कि हम माई क्यू डॉट डी क्यू का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा, या इससे होगा क्या कि 2244 में जो 22 फ्रंट पे है ना, जो पहला 22 है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अगर हम उसकी देखना भी चाहते हैं ना वैल्यू, तो हम यहाँ पे सी आउट भी करवा सकते थे। लेकिन अभी हमने उसने ये कहा है कि मुझे वैल्यू नहीं बताया उसकी जो रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ रिमूव करने के बाद आप मुझे जो बाकी जो लिस्ट बच गई है वो बताएं। तो हमने क्या किया, इसे यहाँ पे रिमूव कर दिया, या यूँ कहें कि डी क्यू हो गया क्यू से। अब हमारे पास जो एलिमेंट बच गए हैं उसके लिए हम दोबारा यहाँ पे लिख रहे हैं आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट इवन नंबर, और नीचे हम दोबारा डिस्प्ले का फंक्शन वैसे ही कॉल कर रहे हैं जैसे पहले किया था। तो क्या होगा कि हमारा 44 जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। चले, एंड पे हम पहुंच गए हैं अपनी लैब के। अब हम इसे, हमारा कोड तो हो गया कंप्लीट। अब हम सेम जैसे ही इंटर सर ने किया है ना, जो स्ट्रक्चर सामने हमें दिया है, तो हम वैसे ही अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अल्लाह करे हमारा प्रोग्राम चल जाए, और जैसे ही हमारा प्रोग्राम चलेगा तो हम ऐसे ही सेम जो एंट्रीज हुई हम उसे फॉलो करेंगे और देखेंगे कि सही काम कर रहा है कि नहीं। ओके जी, तो मैं प्रोग्राम को अपने कंपाइल करके रन करने लगा हूँ। ये रन हो गया है जी। और रन होने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं इंटर द टोटल नंबर यू वांट टू इंटर। और ये हमारा वो जो हमारा पार्ट है ना, जो सर ने दिया है आउटपुट पार्ट, वो भी आपके सामने है। सही है। तो सबसे पहले जो उन्होंने इंटर किया वो इंटर किया था 5। ठीक है, 5। मैं 5 इंटर कर रहा हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इंटर करें आप नंबर रैंडमली, तो मैं वैसे ही कर देता हूँ 11, 22, 33, 44 एंड 56 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 55 नहीं कर रहा। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए लेके आना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जो इवन नंबर है ना वो 3 हो गए हैं। ठीक है, वैसे तो अगर मैं 55 करता तो 2 थे, तो ये मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इवन नंबर्स भी हमारे पास प्रिंट होके सामने आ गए। और जब हमने पहला रिमूव कर दिया हमने इवन नंबर, तो उसके बाद भी हमारे पास लिस्ट जो है वो प्रिंट होके सामने आ गई। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। सही है। अगर आप अगर आप अभी तक ये कोड अब लिख चुके हैं, कर चुके हैं, तो इसको आप 56 की जगह 55 भी करें ना, तो सेम वही डिस्प्ले आएगा जो सर ने दिया है। ठीक है। तो आई होप सो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और मैं अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका हूँ। कोई समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आ रही है, तो पसंद आई आपको, सॉरी, तो लाइक करें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी इसकी ज़रूरत होगी। आई होप सो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लैब नंबर 4 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जो है ना क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद कंटेंट टाइमली मिलता रहे।